आज की वीडियो है इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 का हिंदी का पेपर है और इसको हम सॉल्व करते हैं। और आप स्वयं टिक लगाना और समझना कि आपके कितने नंबर आए हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और इस चैनल को पहली बार आए तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। तो ये इसका फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, इसको समझते हैं पहले। मैं तारीफ़ ही करूँगा अश्क जी के, होशो हवास की। उन्होंने महमूदू के हाथ से एक टॉर्च ले ली और उसे इधर उधर घुमाकर वे कुछ देख रहे थे। टॉर्चों के सेल जवाब दे रहे थे, पर वे इधर उधर बजरी पर बार बार रोशनी डालते और कुछ उठाकर अपने ओवरकोट में डाल लेते। बजरी दिखाई देने लगी थी। ये इस बात का सबूत था कि हम ग्लेशियर के पास आ गए थे। हमारी समझ में कुछ नहीं आया था। राकेश अपनी टॉर्च बुझाकर धीरे धीरे हंस रहा था। वह शायद बात समझ गया था। तभी ममदू बोला, साहब रोशनी बचाकर रखना। आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ में। अभी बहुत लंबा रास्ता है, बीच बीच में दलदल भी पड़ सकती है। सर्दियों में जमी बर्फ़ में दबकर कुछ पत्थर बहुत कीमती बन जाते हैं, अश्क जी ने कहा था। राकेश यह सुनकर बेसख्ता हंस पड़ा। हमारे पैर दो दो मन के हो गए थे। अब उनसे शरीर और कपड़ों का बोझ उठ नहीं पा रहा था। दलदल पार करके हम सुस्ताने लगे थे। मौत की बर्फीली वादी से हम जरूर निकल आए थे, पर अंधेरी घटाएं, सतलंजन के मैदान, पानी से भरे खतरनाक कुंडों में जंगली जानवरों के खतरों से अभी हम पार नहीं हुए थे। जैसे हम पहुंच गए जहां घोड़े वाले को छोड़कर गए थे। आधी रात हो चुकी थी। हमें ख़त्म हो गया था। वे लौट गए थे। रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी। ऊपर से बारिश आ गई थी। गनीमत थी कि हम सतलंजन का मैदान पार कर आए थे। अब ऊबड़ खाबड़ रास्ता आ गया था, जिसके नीचे जगह जगह पानी के कुंड थे। अंधों की तरह संभल संभल कर चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ममदू सब खतरे उठाता हुआ आगे आगे चल रहा था। उसकी आवाज़ आ रही थी, हिम्मत कर साहबा, होश साहबा, संभल के साहबा। इसी आवाज़ के सहारे हम चल रहे थे। कहीं कोई रोशनी नहीं, कहीं कोई पगडंडी नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई सहारा नहीं। बस ममदू की आवाज़ गूंजती, उसी का सहारा पकड़कर हम चलते जा रहे थे। रोशनी की एक झलक के लिए हम तरस रहे थे। तो ये था पैराग्राफ। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ा, आपने भी समझा इसको। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161वां। गद्दे में टॉर्च के सेल जवाब देने का अर्थ है। टॉर्च टूटने वाली थी, टॉर्च हाथ से गिरने वाली थी, या ठंड से सेल लगभग जम गए थे, या टॉर्च के सेल समाप्त होना था। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि टॉर्च के जवाब देना, सेल जवाब देने का मतलब डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें टॉर्च के सेल समाप्त होने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 162वां। प्रस्तुत गद्दे में किस प्रहर की चर्चा की गई है? ए सुबह, रात्रि, संध्या या आधी रात। तो अभी पैराग्राफ में आया था कि आधी रात हो चुकी थी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 163, पैर दो दो मन के होने का आज से स्पष्ट कीजिए। यानी कि दो दो मन का होने का मतलब है कि इसमें हार मानना, बोझ मानना, निराश होना या बहुत थकना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, बहुत थकना। दो दो मन यानी बहुत थक चुके थे वो। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा नीचे देख लीजिए बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये लीजिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस गद्दे 164वां, इस गद्दे में किस मैदान की चर्चा की गई है? दलदल, ग्लेशियर, अंधेरी घाटी या सतलंजन का मैदान। पैराग्राफ में आया था कि वो सतलंजन के मैदान तक पहुंच गए थे, यानी कि हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ये देख लीजिए डी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये लीजिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। रात के अंधेरे में लेखक किसके सहारे चल रहा था? पगडंडी के सहारे, ममूदी के आवाज़ के सहारे, टॉर्च के सहारे या भगवान भरोसे। पैराग्राफ में आया था कि वो ममूदी की आवाज़ के सहारे आगे बढ़ रहे थे। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लीजिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और समझना है, उसके बाद 4 विकल्प है। ये लीजिए अब आए ये व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन। उपेक्षा का विलोम शब्द होता है सापेक्ष, आदर, सम्मान या अपेक्षा। तो उपेक्षा का विलोम होता है अपेक्षा, अपेक्षा आंसर हो जाएगा। तो ये देख लो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। चौराहा में कौन सा समास है? अविभव, कर्मधारय, दिगु या बहुवीर्य। यानी कि चौराहा 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। तो यहाँ पे 4 संख्यावाची पद है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए इसका ऑप्शन आंसर देख लीजिए सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 168वां क्वेश्चन है। ये लीजिए 168वां, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। ये तो आपको याद करने हैं, जितने भी उपन्यास के लेखककार हैं उनके सबको याद करना है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। नेक्स्ट 169वां क्वेश्चन है। 169वां क्वेश्चन, अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? पदम, अनंग, बाजी या इंदिवर। जो अश्व होता है उसका पर्यायवाची होता है बाजी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। ये देख लीजिए सी ऑप्शन 169वां। 170वां क्वेश्चन है। 170, पवन में कौन सी संधि होती है? तो पवन में पो प्लस अन, तो इन दोनों का जो मेल होगा तो आउ बनेगा, तो इसमें अयादि संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 170 के बाद में 171वें क्वेश्चन पे आ जाइए। ये लीजिए हमारा 171वां क्वेश्चन, कौन से वर्णों को व्यंजन और स्वर के मध्य का माना जाता है? तो 2 वर्ण ऐसे हैं अंग और अह, इनको हम व्यंजन और स्वर के मध्य का माना जाता है और इसको कहते हैं हम अयोगवा, अयोगवाह स्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और आगे 172वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देख लीजिए बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। अब आ गए हमारे सामने एक चौपाई के रूप में, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों ना इसने गंभीर, को घटी ए वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। इसमें अलंकार बताना है आपको, अलंकार कौन सा है? तो जो वर्ष भानुजा है और हलदर, इन दोनों में ही इन दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है। हल चलाने वाला और हलदर यानी कि बलराम जी, वर्ष भानुजा एक राधा जी हैं। तो इसमें हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा, यानी कि अर्थ जिसमें चिपका हुआ होता है उसमें श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये लीजिए आपके सामने सी ऑप्शन। नेक्स्ट है
173वां भावुक शब्द का संधि विच्छेद। तो भावुक, भावुक में भो प्लस उक से मिलकर बनी है, भो प्लस उक से, और इसमें भी अयादी संधि हुई है, अयादी संधि, अयादी स्वर संधि हुई है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, भो प्लस उक 173वां में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मोटिवेशन मिलता रहे और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी समझ आ जाएगा। हिंदी के ऐसे ही पेपर लिख के आता रहूँगा इग्नू बीएड के। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट है हमारे 173 के बाद में 174वां क्वेश्चन है। तत्सम बताना है आपको, तत्सम शब्द किस में है? अश्रु, पगड़ी, कान, रेडियो। तो इन जो पगड़ी है ये देसी शब्द है, कान में भी नहीं है, तद्भव है, रेडियो भी अंग्रेजी शब्द है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अश्रु। देख लीजिए, इसका राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 174 के बाद में 175वां क्वेश्चन है हमारे पास, और ये 175 मनमाना में समास बताना है। तो मनमाना में कर्मधारय, अव्ययभाव, बहुव्रीहि या द्विगु। मन में मानने वाला अर्थात मनमाना। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, अव्ययभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये देख लीजिए, इसका राइट ऑप्शन है ए। 175 के बाद में हमारा 176वां क्वेश्चन है। सर्प में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय बताना है, अ, अर, अर्प, सर। तो यो जो प्रत्यय है इसमें सर्प में अप्रत्यय, यानी कि जो अंत में लगता है। कहाँ लगता है? अंत में। जो शब्दांश अंत में लगते हैं उससे प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें अ वाला आ जाएगा, अ प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसका देख लीजिए आप, ऑप्शन ए वाला राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 170। अंग फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा बताना है। अंग फूले ना समाना अर्थात अत्यधिक खुशी होना, यानी कि बहुत खुश होना, अपनी झूठी प्रशंसा करना, असंभव कार्य करना या सीने से लगना। तो अंग फूले ना समाना यानी कि अत्यधिक खुश होना या बहुत खुश हो जाना। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए इसका आंसर देख लीजिए, ए वाला ऑप्शन राइट है। 178वें क्वेश्चन, लास्ट आपके, इसके बाद में 2 क्वेश्चन बचे। घी का लड्डू टेढ़ा भी भला कहावत का अर्थ क्या है? घी का लड्डू टेढ़ा भी भला यानी कि मुंह पर मीठी मीठी बातें करना, योग्य व्यक्ति की आलोचना करना, उपयोगी वस्तु का रूप रंग नहीं देखा जाता है, सरल स्वभाव का होना, यानी कि मुंह पर मीठी मीठी बातें करना। घी का लड्डू टेढ़ा भी भला। इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो, तो मुंह पे मीठी मीठी बातें करना, तो ये तो अलग हो गया। योग्य व्यक्ति की आलोचना करना ये भी नहीं होगा। उपयोगी वस्तु का रूप रंग नहीं देखा जाता, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि जो रूप वाली वस्तु है उसके रूप रंग से कोई मतलब नहीं होता है, खाने से मतलब होता है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। देख लीजिए, सी वाला ऑप्शन राइट है। 179 पे आ जाइए। 179, अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि है। कौन से? अरविंद दर्शन किस कवि से प्रभावित थे? प्रसाद जी से, निराला, अज्ञे या पंत। ये तो आपको साहित्य से ही संबंधित है ही क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है कि साहित्य को आपको रीडिंग करनी है साहित्य की। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पंत जी से प्रभावित थे अरविंद दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए सी। और लास्ट, इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है 180वां। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मृत्युंजय, मृत्युंजय या मृत्युंजय या मृत्युंजय। तो इसका भी हमारा राइट ऑप्शन है मृत्युंजय, ये सी वाला ऑप्शन। मृत्युंजय ही ऐसी प्रकार लिखा जाता है। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें आपको मैंने हिंदी इग्नू के 2009 का प्री एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व किया, हिंदी वाला। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें, लाइक करना ना भूलें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें MJ टीचर्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग और इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए मित्रों। जब तक एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे व्यापार हो, परिवार हो या फिर समाज। ये था हमारा आज का मोटिवेशनल कोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें।